हेलो स्टूडेंट्स। और यहाँ हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एनी मैग्नीट्यूड रिडक्शन फार्मूला। हम लोग देखेंगे रियल डेफिनेशन ऑफ टू बेसिक फंक्शंस। तो यहाँ हमारा है टू बेसिक फंक्शंस। हमने जो देखा था वो क्या था, साइन एंड कोसाइन। ठीक है। अगर आप साइन की बात करें तो एक हम क्या करते हैं, सर्कल लेते हैं। ठीक है। सर्कल पे हम क्या करते हैं कि ये एक्स, इसको हम, और मान लो कि एक थीटा है, ये पी पॉइंट है। ठीक है। अगर पी पॉइंट को हम देखें तो ये एक्स वाई, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है। तो पी एक्स, तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक्स है, और ये जो डिस्टेंस है इसका क्या है, वाई है। तो साइन थीटा के बारे में अगर बोले हम, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस और रेडियस ऑफ द सर्कल अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे क्या है कि पी पॉइंट है वो लाई करता है सर्कल पे, जो एक एंगल थीटा बनाता है एंटी क्लॉकवाइज में एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है। और तो पी पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे है। ठीक है। तो ये हमने देख लिया। तो यहाँ ये सब कुछ नहीं लिख रहे हैं, बस ये बस बता रहे हैं आपको। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन थीटा विच इज इक्वल टू डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है। तो यहाँ रेडियस ऑफ सर्कल अगर हम देखें तो ये आर है। आर अगर हम निकालें तो ये क्या हो गया, जब हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो ये ट्रेंगल हो गया आपका राइट एंगल ट्रेंगल। तो आर इक्वल टू अगर हमें लिखना हो तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये यहाँ सेंटर हमने जीरो ले लिया। ठीक है। इस प्रकार से। तो वैसे हम अभी आर लेकर ही चलते हैं। तो ये साइन थीटा इक्वल टू, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या है, पी पॉइंट का वाई है, वाई है, और रेडियस क्या है, आर है, और ये हो गया साइन थीटा। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम cos थीटा लिखें, cos थीटा, तो cos थीटा क्या होगा, तो वो होगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल।
तो ये क्या हो जाएगा x बाई आर, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू वाई बाई आर, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स बाई आर। थोड़ा सा अगर हम एक चीज को और यहाँ ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर हम x लिखें कि x क्या है, तो x इक्वल टू अगर हम लिखें तो r cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी। और यहाँ से अगर हम y इक्वल टू लिखे तो ये क्या लिखा हुआ है r sin थीटा, तो इसको भी ध्यान में रखना है, इस सब का यूज होगा। हम ये ऐसा नहीं है कि अभी इसका यूज तो नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन बाद में हम इसका यूज बताएंगे जब इसका यूज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अच्छे से करेंगे, ठीक है। आते हैं इसमें थोड़ी देर के लिए, अब देखा जाइए कि जब हम बोले कि थीटा जो है वो टेंडिंग टू जीरो हो जाए, जब थीटा टेंडिंग टू जीरो होगा तो वाई टेंडिंग टू साइन थीटा की बात अब कर रहे हैं, ठीक है। चलो साइन थीटा कोस दोनों की बात कर लेते हैं कि थीटा टेंडिंग टू जीरो हो जाए, थीटा जो है लिमिटिंग केस इसका हो गया कि थीटा को टेंडिंग टू अब जीरो बोल रहे हैं कि थीटा जो है वो जीरो की ओर टेंड करे, तो वाई जो है वो कहाँ जाएगा, जीरो की ओर, क्योंकि ये नीचे की ओर आएगा ना, यही है ना पी। ओह, ठीक है, ये पी है आपका एक्स वाई और ये थीटा है, ये वाई है, ये एक्स है, ये आर है, ठीक है। तो वाई टेंडिंग टू जीरो और एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर और एक्स इक्वल। तो आप साइन जीरो अगर देखें तो जीरो बाई आर विच इज इक्वल टू जीरो। उसी प्रकार से कॉस अगर जीरो देखें तो ये क्या हो जाएगा, आर बाई आर विच इज इक्वल टू वन। तो साइन जीरो जीरो, कॉस जीरो वन। इसी प्रकार अगर हम थीटा को 90 डिग्री पर ले चलते हैं, ठीक है, थीटा को ले चलते हैं, थीटा टेंडिंग टू 90 डिग्री, थीटा टेंडिंग टू 90 डिग्री होगा मीन्स थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि x जो है वो टेंडिंग टू जीरो होगा और y जो होगा वो क्या हो जाएगा, r हो जाएगा आपका, ऐसा कुछ है, ठीक है। ये तो आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे चला जाए थीटा पाई बाई टू पे, ये पी पॉइंट यहाँ हो जाए, ठीक है। तो पी पॉइंट वहाँ होगा तो इसकी कहानी खत्म। पी पॉइंट यहाँ हो जाए मीन्स ये जो आर है यही तो वाई है, वाई इक्वल टू आर इक्वल टू आर। और एक्स यहाँ क्या है, तो एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट तो धीरे धीरे जीरो को टेंड कर गया, तो ये जीरो हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो साइन 90, तो आर बाई आर वाई बाई आर था तो ये वन, और कॉस 90 अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बाई मीन जीरो बाई आर विच इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इस प्रकार से साइन थीटा, साइन जीरो और 90 डिग्री हमने देख लिया। अब आते हैं कि 30 डिग्री 60 डिग्री जरा देखते हैं। मान लो कि एक ट्रायंगल हम अभी चलो बना लेते हैं ऐसा कुछ। अच्छा ये तो सॉरी, ये एक्स है,
ये 30 डिग्री पे है, ये P पॉइंट है, ठीक है। और ये क्या है 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये R है। इसको अगर इसको ऐसे न करके हम थोड़ा दूसरे तरीके से करते हैं। मान लो कि एक हमने ले लिया क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये है ए बी सी, हमने इस पे परपेंडिकुलर डाला, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना है। अच्छा शेप में देखा जाए है तो ओके, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये हमने डाला 90 डिग्री, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड सबके क्या है इक्वल है, ठीक है। और ये तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा a/2, ठीक है। ये 60 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। ये आपका एंगल क्या हो गया a/2, ये टोटल ए है। इसका हम नोमेनक्लेचर करते हैं ए बी सी, इसको आप बोल दीजिए डी, ठीक है। तो ए डी अगर हम निकाले, ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हाइपोटेनस ए सी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, तो ये क्या हो गया 3a² बाई 4 मीन्स √3/2a, ठीक है, √3/2a। तो यहाँ पर अगर हम साइन 30 की बात करते हैं, साइन 30 की बात अगर हम करें तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तो a/2, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा a 1/2, cos 30 की बात अगर हम करते हैं तो हाइपोटेनस ये है तो क्या ये हो गया बेस √3/2a अपॉन a विच इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। उसी प्रकार हम साइन 60 डिग्री देखते हैं, तो साइन 60 के लिए परपेंडिकुलर ये तो √3/2a अपॉन a विच इज इक्वल टू √3/2। और cos 60 अगर हम देखें तो cos 60 तो बेस a/2 अपॉन a विच इज इक्वल टू 1/2। तो इस प्रकार से ये सब वैल्यू हमने देख लिया। तो आप इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल ना मान के आप ये भी कर सकते थे कि
एक सेमी सर्कल भी मानकर आप कर सकते थे, थोड़ा वहाँ पे मुझे लगा कि समझने में प्रॉब्लम हो तो इसलिए ये सही है। और 45 डिग्री का देखें अगर हम, तो 45 डिग्री के लिए हम क्या करें कि एक हमने ट्रायंगल लिया ऐसा, हमने एक ट्रायंगल लिया, ये और ये साइड इक्वल है, ठीक है, ए बी सी, ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। ये इक्वल है तो ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये ए है, ये भी ए है, तो ये क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स ए, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर साइन 45 अगर निकालें तो ये क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री। इसको पाई/4 भी आप बोल सकते हैं। आपको करना क्या चाहिए कि जो भी एंगल है उसको पाई में कन्वर्ट कर लें। जैसे साइन 30 है तो पाई/6, साइन पाई/6, कॉस 60 है पाई/3, इस प्रकार से साइन 45 है साइन पाई/4। तो साइन 45 डिग्री, हम इसके लिए कोई भी एक एंगल को हम चूज करते हैं, ये वाला एंगल, ठीक है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये कोई भी ले वो सेम ही आना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/√2 कॉस 45 डिग्री। तो कॉस 45 के लिए भी क्या हो जाएगा, 1/√2, ठीक है। तो ये सब हो गया। आप इसको लिख सकते हैं साइन पाई/4 कॉस पाई/4। जरा इन सबको भी देख लेते हैं। इसको आप लिख सकते हैं साइन पाई/6, साइन पाई/6, साइन पाई/3, कॉस पाई/3, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका एक टेबल तैयार हो जाएगा। अच्छा, हमने tan 30 तो निकाला ही नहीं। तो इसमें अगर हम tan 30 डिग्री निकाले तो ये क्या हो जाएगा, साइन 30 अपॉन कॉस 30। तो साइन 30 क्या है, 1/2, कॉस 30 क्या है, √3/2, विच इज इक्वल टू 1/√3, मीन्स tan पाई/6। इसी प्रकार से tan 60 डिग्री अगर देखें हम तो ये हो जाएगा साइन 60 मीन्स √3/2 अपॉन 1/2। तो यहाँ हो जाएगा √3, साइन 60 √3, इसको हम लिख tan 60 तो tan पाई/3।
ठीक है। और इसी प्रकार से हम tan 45 भी देख सकते हैं। तो tan 45 क्या आएगा? तो tan 45 तो sin 45 अपॉन cos 45 दोनों में है 1/√2 1। वैसे भी यहाँ से देख सकते थे कि p/b तो a/a तो 1 ही आना था। ठीक है, इक्वल टू tan π/4। तो tan π/4 क्या आया? 1 आया। ठीक। अच्छा, साइन कॉस हमने देखा था, साइन 0 कॉस 0। अगर हम यहाँ पे देखें tan 0 तो ये होगा क्या? साइन 0 अपॉन कॉस 0, साइन 0 0/1 विच इज इक्वल टू 0, tan 0 0। ठीक है। और tan 90 डिग्री अगर हम देखें तो साइन 91 अपॉन 0 तो ये क्या होगा? टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसको हम बोल सकते हैं इनफिनिटी, अपरिभाषित, ऐसा कुछ बोलेंगे। ठीक है, ये सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसका ग्राफ वगैरह भी सब देखेंगे नेक्स्ट उसके नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफ वगैरह, तो अच्छे से सारा कुछ क्लियर होगा। अभी हम बेसिक एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि इन सबको लिख लेते हैं। चलो, लिखते हैं साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा ठीक है। तो ये हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, रुको यार, वेट, तीन तीन 6। ठीक है। अरे यार, एक काम करते हैं, इसको इसको हटाते हैं, खुद से ही करना होगा इसको। मामला गड़बड़ है।
एक, दो, एक, तो सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। चलिए, ओहो हो, ओके। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक हम देखते हैं, बताया जाए तो इतना ही करना था। ओहो हो, तो हमने अभी देखा क्या था कि साइन जीरो क्या आया था, जीरो आया था, ठीक है। साइन 30 आया था 1/2, 1/√2, √3/2, ये 1, ठीक है। कॉस जीरो आया था 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0, tan 0 0, 30 डिग्री 1/√3, 1, और ये आया था कितना, और √3, फिर ये इसका रेसिप्रोकल है तो अब पलटते चलो, 1/√3, कॉस का है तो सेक, तो ये 1, 2/√3,
√2 थोड़ा सिस्टम जो है ठीक है। तो ये क्या है 2/√3 फिर ये √2 2 ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, मीन्स हमें ये दिख रहा है कि इन्फिनिटी की ओर जा रही है। ठीक है, ये 2 √2 और यहाँ से 2/√3 ठीक है, और ये 1। तो ये टेबल जो है हमें याद होनी चाहिए। अब आप इस टेबल को अच्छे से आप बना सकते हैं और यहाँ इसको 0 π/6 π/4 π/3 π/2। अभी हम 0 से π/2 के लिए देख रहे हैं, बाद में हम 0 से पाई तक भी देखेंगे, 2 तक भी देखेंगे कि वैल्यू कैसे चेंज कर रहा है क्वाड्रेटिक। ये देखा जाए तो ये जो है आपका, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने लिया है। ठीक है, 0 to 90 डिग्री। जैसे आपने देखा होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन कोसेक टैन कॉट सेक कोसेक, नहीं सेक और कॉस सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो इस प्रकार से आप टेबल यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स हो गया कि जैसे दो एंगल का सम जो है वो 90 होना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखेंगे, फिर उसके बाद आएगा सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी देखेंगे, काफ़ी उसमें है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।